तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये 9th और 10th क्लास का 13th चैप्टर है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। 9th और 10th क्लास का कौन सा चैप्टर है? 13th चैप्टर है, 13th, ठीक है ना। ये जो चैप्टर है 3 डायमेंशन शेप के ऊपर है। कितने डायमेंशन शेप के ऊपर है? 3 डायमेंशन शेप के ऊपर है, ठीक है ना। दिस चैप्टर इज अबाउट 3D शेप्स, 3D शेप्स, ठीक है। ये चैप्टर किस शेप के ऊपर आधारित है? 3D शेप्स, ठीक है ना। 3D शेप्स, 3D शेप का मतलब है 3 मेजर डायमेंशन शेप के ऊपर, जो 3 मेजर डायमेंशंस कैरी करते हैं, ठीक है ना। L, B और H, 2 मेजर डायमेंशंस पहले आप लोगों ने पढ़े थे मेंसुरेशन में, ठीक है ना। वो कौन कौन से पढ़े थे? L into B, ठीक है ना, जो 2D शेप वाले आपके जितने फिगर वो शेप्स थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं 3D शेप्स। कौन सा पढ़ रहे हैं? 3D शेप्स, ठीक है ना। 3D शेप्स जो है आपका, ध्यान सुनो, 3D शेप्स जो है वो आपके 2D शेप से मिलकर, 2D सरफेसेस से मिलकर बना होता है। 3D शेप्स जो होता है वो 2D सरफेसेस से मिलकर बना होता है, ध्यान सुनना। 3D शेप्स are made up of 2D surfaces. Is that clear बेटा? Yes sir. कोई डाउट है? No sir. 2D में आपके दो मेन डायमेंशंस होते हैं। 2D बोले 2 मेन डायमेंशंस, जो कि आपका L और B था, या L और H, या B और H। गॉट इट? Yes sir. लंबाई गुना चौड़ाई, या लंबाई गुना ऊंचाई, या चौड़ाई गुना ऊंचाई। क्लियर है? ये 2 डायमेंशंस वाले शेप्स होते थे, ठीक है ना, जिसकी आकृति जो थी वो आप लोगों ने देख रखी है, ठीक है ना। 3D शेप्स में क्या होता है बेटा? 3D शेप्स में ये L इंटू B इंटू H, ये तीनों डायमेंशंस जो होते हैं वो एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है। क्लियर है? Yes sir. कोई डाउट है यहाँ पे? No sir. क्लियर? Yes sir. इसके टोटल 6 मेजर शेप्स होते हैं, 6 मेन शेप्स होते हैं। 3 डायमेंशंस के 6 मेन शेप्स होते हैं। पहला क्यूबॉइड, क्या? क्यूबॉइड। ये बना होता है 6 रेक्टेंगल सरफेसेस से, 6 Rectangle surfaces. made up of 6 rectangle surfaces, rectangle Surfaces. surfaces. Got it? Yes sir. कोई डाउट? No sir. इसके बाद क्यूब बना होता है मेड अप ऑफ 6 स्क्वायर सरफेसेस, स्क्वायर Surfaces. इज दैट क्लियर हियर? Yes sir. कोई डाउट है? No sir. नहीं ना। इसके अलावा थर्ड जो है वो है आपका सिलेंडर। ये आपका रेक्टेंगल सरफेस से सिलेंडर बना होता है। किससे बना होता है? रेक्टेंगल सरफेस से, ठीक है ना। वो हम सीखेंगे कैसे, हाउ, ठीक है। जब हम इसको पर्टिकुलर करेंगे तो हम सीखेंगे, ठीक है ना। मेड बाय अ सिंगल रेक्टेंगुलर सरफेस, ठीक है ना, विच कैरीज B एंड इंटू H, मतलब B और H वाले जो डायमेंशंस हैं उससे बना होता है आपका सिलेंडर, ठीक है ना। जो आपके जो 6 मेंस जो आपके शेप्स हैं, 6 मेन शेप ऑफ 3 डायमेंशंस, ठीक है, हम वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो हमारे इस चैप्टर में। इसके अलावा एक और है फ्रस्टम हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना। कौन को जब ऊपर से कट कर दिया जाता है वो फ्रस्टम बन जाता है, तो उसको हम अलग रखेंगे, ठीक है ना। सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर जो होता है वो मेड अप ऑफ, ये तो दोनों चाहिए, तो ये आपका क्यूब और क्यूबॉइड, क्यूब और क्यूबॉइड जो है ये आपके रेक्टेंगल सरफेसेस से बना होता है। ये भी रेक्टेंगल सरफेस से बना होता है, लेकिन ये सिंगल रेक्टेंगल सरफेस से बना होता है, ठीक है ना। जैसे देखो ये आपका एक रेक्टेंगल सरफेस है, जब आप इसको ना रोल करोगे, गिव मी अ पेज, गिव मी अ पेज, पेज या बना हुआ है। यस, तो आपने अभी रेक्टेंगल बोला।
वो ऊपर वाला बेटा, यहाँ पे था ना दोनों क्यूबॉइड और क्यूब दोनों। नहीं क्यूबॉइड और क्यूब जो होता है ना, क्यूब वो लिखा हुआ है स्क्वायर सरफेस से बना हुआ है, ठीक है। व्हाट इज दिस? रेक्टेंगल। दिस इज रेक्टेंगल, दिस इज रेक्टेंगल सरफेस। ये कौन सा सरफेस है? रेक्टेंगल सरफेस। रेक्टेंगल सरफेस, ठीक है ना। हम इसको यहाँ पे देखते हैं, ये रेक्टेंगल सरफेस है बेटा। ये क्या है आपका? रेक्टेंगल सरफेस। रेक्टेंगल सरफेस, जिसमें जो आपका जो ये वाला डायमेंशन जो है, जो आपका ये वाला जो डायमेंशन है ये आपका h है, और ये वाला डायमेंशन है ये आपका b है, राइट? यस सर। कोई डाउट है? No, sir. तो इसका जो एरिया होगा, इसका एरिया क्या होगा? b इंटू एच बेटा। यस सर। इस पेज का एरिया क्या होगा? b इंटू एच, गॉट इट? यस सर। लेकिन जब मैं इसको ऐसे करके रोल कर दूं, ये यूं करके यदि मैं इसको रोल करूं, रुको मैं इसको रोल करता हूं। जब मैं इसको ना यूं करके यूं रोल कर दूं, देख रहे हो ये रोल हो गया। यस सर। तो ये क्या बन जाएगा? सिलेंडर बन गया। यस सर। ये क्या बन गया? सिलेंडर। सिलेंडर। ये पहले ऐसे खुला हुआ था, ठीक है ना। अब इसका जो बेस जो है, ये बेस जो है ये सर्कुलर सरकमफ्रेंस में चेंज हो गया। बेस ऐसे गोल सरकमफ्रेंस में चेंज हो गया, लेंथ ऑफ सर्कल में चेंज हो गया। जो इसका बेस जो था, ये चेंज हो गया किस में? लेंथ ऑफ सर्कल में। देखो ये सर्कुलर शेप ले लिया इसने, देख लो ना, ठीक है ना। तो ये सरकमफ्रेंस में चेंज हो गया, ठीक है। जो आपका बेस जो था वो चेंज इन सरकमफेरेंस, राइट। ये आपका ऐसे था कुछ, ये ऐसे था ना, यस सर। ऐसे था ना, Yes, sir. रेक्टेंगल सरफेस। हमने इसको यहाँ से ऐसे रोल करा है बेटा, ऐसे करके रोल करा है। यस सर। ये ऐसे रोल हुआ है, ऐसे रोल हुआ है ना, यस सर। ऐसे रोल हुआ है ना। तो ये जो आपका बेस जो है ये किस में चेंज हो गया? चेंज इन सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा? 2 पाई r, यस सर। राइट, गॉट इट, है ना, इनटू h। तो क्या बन गया इसका सरफेस एरिया? इस सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या बना? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। और सिलेंडर का सरफेस एरिया यही होता है 2 पाई आर एच। ये पता चला ना कैसे बना? यस सर। रेक्टेंगल सरफेस से सिलेंडर बना है। किससे बना हुआ है? रेक्टेंगल सरफेस से सिलेंडर बना हुआ है। इज दैट क्लियर हियर? Yes, sir. कोई डाउट हियर? नो सर। क्लियर है ना यहाँ पे? यस सर। क्लियर? यस सर। तो आपको पता चल गया सिलेंडर भी किससे बना हुआ है? 2D सरफेसेस से। किससे बना हुआ है? 2D सरफेसेस से। मैंने बताया ना, हर एक 3D शेप जो है वो किससे बना हुआ है? 2D सरफेस। ठीक है ना। अब इसी को जब ना यहाँ से ना ऐसे करके कट किया जाता है, तो यहाँ से देखो यहाँ पे, तो यहाँ से कोन बन जाता है, ठीक है ना। स्लैंट हाइट में जब उसको दबाया जाता है तो क्या बन जाता है? कोन, ठीक है ना। तो इसके बाद आप पढ़ेंगे कोन, क्लियर है। फिर आप पढ़ेंगे जो इसके 6 मेजर शेप्स हैं, 6 मेन शेप्स हैं। स्फेयर, कोन के बाद आप क्या पढ़ेंगे? स्फेयर जो होता है वो 4 सर्कल से बना होता है। कितने से बना होता है? 4 सर्कल्स से। किससे? 4 सर्कल्स, 4 सर्कल्स, ठीक है ना। और इसके बाद आपका छठा जो होता है वो होता है हेमीस्फेयर। जब आप स्फेयर को कट करेंगे आधा तो क्या बन जाएगा? हेमीस्फेयर। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। ठीक है। जहाँ पे 2 सर्कल्स ऐड होते हैं, मतलब इसका हेमीस्फेयर का ये है हाफ ऑफ द स्फेयर, हाफ ऑफ द स्फीयर। ऑफ द स्फेयर, ठीक है ना। इज दैट क्लियर हियर? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। नहीं ना, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। कोई डाउट? नो सर। अब इसके आप शेप्स देख लें। जो आपका क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड आपके 6 रेक्टेंगल सरफेस से बना हुआ है, यस सर। ऐसे करके बना हुआ है। ये आपका क्या है? क्यूबॉइड। ये क्या है आपका? क्यूबॉइड, जिसमें आपका ये वाला जो पार्ट है ये बी है, ये आपका हाइट है, और दिस वन इज योर लेंथ, एल, बी और एच। दैट क्लियर? यस सर। ठीक है। ऐसे ही आपका क्यूब, ये आपका क्या है? क्यूब। ये आपका क्यूब है। क्या है ये बेटा? क्यूब, ठीक है ना। जिसमें क्यूब जो होता है वो किससे बना हुआ है? 6 स्क्वायर सरफेसेस से। किससे बना हुआ बेटा? ये 6 स्क्वायर सरफेसेस। 6 स्क्वायर सरफेसेस से बना हुआ है। तो इसके सारे साइड्स जो होंगे, स्क्वायर के सारे साइड्स बराबर होते हैं, तो इसके भी जितने भी साइड्स होंगे वो बराबर होंगे। तो यदि ये एल होगा तो ये भी एल होगा और ये भी एल होगा, राइट? यस सर। ठीक है ना।
तो इसका जो डायमेंशन था वो क्या था, एल बी और एच, इसका डायमेंशन एल एल एल। क्लियर है क्या? यस सर। कोई डाउट है क्या? नो सर। क्लियर? यस सर। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? यस सर। ठीक है, सिलेंडर मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है ना। उसके अलावा कौन जो होता है, सिलेंडर आपका ऐसा होता है, ये आपका सिलेंडर का शेप है, ये देखो ये है आपका सिलेंडर, ठीक है। ये सर्कुलर पाथ पे मुड़ा हुआ मतलब राउंड होता है, सर्कुलर पाथ की तरह ये क्या होता है, राउंड। क्लियर है क्या? यस सर। कोई डाउट है क्या? नो सर। और ये रेक्टेंगल का करा होता है, कि रेक्टेंगल सरफेस से बना होता है, किससे बना होता है? रेक्टेंगल सरफेस। जो ये रेक्टेंगल सरफेस है, जब इसको आप राउंड करेंगे, ठीक है ना, एक सर्कुलर पाथ पे जब इसको आप वो करेंगे तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा सिलेंडर टाइप का। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। नहीं ना। और इसके अलावा जो नेक्स्ट है, अच्छा इसमें क्या क्या होता है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे इसके पास हाइट होती है, इसके पास क्या होती है बेटा, हाइट और रेडियस बोले तो बेस, हाइट और बेस। बेस, रेडियस बोले तो क्या होता है, बेस। बेस। क्लियर है ना? यस सर। कोई डाउट है क्या? नो सर। क्लियर? यस सर। कोई डाउट? नो सर। यहाँ तक समझ में आई? और उसके अलावा है आपका ये कोन, ये आपका क्या है, कोन। कोन, ठीक है ना। कोन में देखो, कोन में भी आपकी हाइट है, कोन में भी आपकी हाइट है, लेकिन इसके साथ साथ एक और हाइट दे रखी है, वो ये वाली हाइट दिख रहे हो आप, यस सर। जिसे बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं इसे? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट, हिंदी में इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं इसको? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई। और ये आपकी हाइट, ये क्या है आपकी हाइट, ये है हाइट, और ये आपका रेडियस, ठीक है। ये क्या है आपका रेडियस। रेडियस। क्लियर है बेटा? यस सर। कोई डाउट? No, यहाँ पे sir. ये हाइट और ये आपका रेडियस, पूरा बोले तो डायमीटर। क्लियर है क्या? यस सर। कोई डाउट? नो सर। इसके अलावा जो लास्ट है वो आपका स्फेयर है, स्फेयर और हेमिस्फेयर। आपने फुटबॉल देख रखी है? यस सर। हाँ, क्लियर है? Yes, ये sir. आपका क्या है, स्फेयर। ये क्या है, स्फेयर। स्फेयर, ये क्या है, स्फेयर। क्लियर है? और स्फेयर ध्यान रखना बेटा कि ये सर्कल नहीं है, ये स्फेयर है। सर्कल जो होता है वो सिर्फ वृत्त होता है, ठीक है। ये क्या है, स्फेयर, ये गोला है। ये क्या है, स्फेयर। बोले तो गोला। क्या? गोला। गोला। फुटबॉल देख रखा है आपने? Yes, sir. ठीक है। अर्थ जो है आपकी, ये भी स्फेयर है, ठीक है ना। हाँ, दो कटोरों के, दो एक जैसे कटोरों को जब आप एक साथ मिलाओगे तो वो क्या बन जाएगा, स्फेयर जैसा शेप ले लेगा, है ना। समझ में आ रही है? राउंड वाला जो कटोरा जो होता है, ठीक है ना, हेमिस्फेयर। हाँ हाँ, जब आप ना वो जो विक्की की बॉल जो होती है, जब उसको आप बीचों बीच कट, जो विक्की की बॉल होती है वो स्फेयर होता है, और जब आप उसको ना बीचों बीच कट कर लोगे तो वो आपका कुछ इस शेप का बन जाएगा, हेमिस्फीयर। हेमिस्फेयर शेप का, इस टाइप का, ठीक है ना, इस शेप का बन जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. जिसमें क्या होता है, सिर्फ आर होता है, कोई हाइट वगैरह नहीं होती, ठीक है ना। इसमें बस आर होता है, रेडियस, ठीक है। और यदि पूरा मिला दोगे तो डायमीटर। क्लियर है? और इसी का आधा ये है तो इसमें भी सिर्फ आर होगा। क्लियर है? यस सर। इज डैट क्लियर बेटा? यस सर। कोई डाउट है क्या? नो सर। ये आपका स्फेयर और ये आपका हेमिस्फीयर। हेमिस्फेयर, ठीक है। इसके अलावा आप एक चीज और पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में, जो कि है फ्रस्टम। क्या? फ्रस्टम। फ्रस्टम। फ्रस्टम क्या होता है? ये आपका कौन, ये आपका क्या है, कोन। कौन। और कौन को ना आप ना ऊपर से इसकी चोंच कट कर दो ऐसे करके, ठीक है, तो ये आपका कुछ इस प्रकार रह जाएगा, यस सर। बाल्टी शेप का, बाल्टी शेप का रह जाएगा ना। तो ये होता है फ्रस्टम। ये क्या होता है? फ्रस्टम। इस सारे शेप को ना जिस टाइम पे हम करेंगे फॉर्मूला के साथ, उस टाइम पे हम इसको सही से समझेंगे। क्लियर है? कोई डाउट है क्या? नो सर। नहीं ना। अब यहाँ पे समझो सरफेस क्या होता है। सरफेस वो होता है जो आपको दिखाई दे रहा है, सतह। सरफेस क्या होता है? सरफेस वो होता है सतह जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। हर एक 3 डायमेंशन वाला जो शेप है वो 2 डायमेंशन सरफेसेस से मिलकर बना हुआ है। दोबारा सुनना, हर एक 3 डायमेंशन वाला शेप जो है वो 2 डायमेंशन सरफेसेस से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी शेप को देख रहे हैं तो उसका आपको जो एक तरफ से जो दिखाई दे रहा है वो 2 डायमेंशन वाला सरफेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब उस सरफेस का, उस शेप का जब आप सरफेस एरिया जो पूरी सतह जो दिख रही है उसको जब निकालते हैं पूरा कैलकुलेट करके, सम करके, तो वो निकल के आता है सरफेस एरिया। क्या निकल के आता है वो? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया। इसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना, एक बेस्ट एग्जांपल। वो डिब्बा उठा बेटा, ठीक है। देखो ये है आपका क्यूबॉइड। क्या है ये?
क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड है, ठीक है ना। आप देखो, आप जब सामने से देखोगे तो आपको सिर्फ ये वाला सरफेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। जब आप इधर देखो तो ये वाला सरफेस दिखाई दे रहा है, जब आप इधर देखोगे तो ये वाला सरफेस, जब आप इधर देखोगे तो ये वाला सरफेस, ठीक है। जब आप नीचे देखोगे तो नीचे वाला सरफेस, जब आप ऊपर की तरफ देखो तो ऊपर वाला सरफेस दिखाई देगा, राइट। टोटल कितने सरफेसेस है इसमें? 6 सरफेसेस हैं। कितने सरफेसेस हैं? 6 सरफेसेस हैं। अपोजिट सरफेसेस जो हैं, अपोजिट सरफेसेस जो होगा वो इक्वल होता है वो क्यूबॉइड का अपोजिट, क्यूबॉइड और क्यूब के तो सारे सरफेसेस इक्वल होते हैं, लेकिन क्यूबॉइड का अपोजिट सरफेसेस जो होता है वो क्या होता है? इक्वल, ठीक है ना। जैसे ना आप एक कमरे में बैठे हो तो एक कमरा, वो जो कमरा होगा वो क्यूबॉइडल सरफेस का होगा। कौन सा सरफेस, कौन सा शेप का होगा? क्यूबॉइडल शेप का होगा। कौन सा शेप का होगा? क्यूबॉइडल शेप। तो क्यूबॉइडल शेप में उस कमरे में एक चीज का ध्यान रखना कि छत और जो आपकी जो जमीन जो है वो ना आपका एक ही शेप का होगा। फिर इधर वाला दीवार और इधर वाला दीवार भी आपका एक ही सरफेसेस का होगा, ठीक है ना। ये ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला सरफेस इक्वल होगा, इधर वाला दीवार और इधर वाला दीवार भी इक्वल होगा, और उस इधर वाला दीवार के इक्वल होगा। इज दैट क्लियर हियर? यस सर। टोटल 6 सरफेसेस होते हैं जिसमें 3 इक्वल पेयर्स होते हैं। क्लियर है? यस सर। अब वो पेयर्स कौन कौन से होते हैं? पहला पेयर होता है L/B का, ठीक है। तो L/B कौन सा होता है? आपका छत और नीचे वाला, यस सर। ठीक है ना। वो क्या होता है? L/B। जो रूफ और फ्लोर जो होता है वो क्या होता है? L/B। ध्यान रखना, ठीक है। छत और नीचे वाला जमीन जो होती है, सतह जो होती है, ठीक है ना, ये क्या होती है? L/B। जो आपका इधर वाला, अब इसके अलावा 2 बच गए, ठीक है ना। 2 पेयर दीवार के बच गए, एक होगा L/H और दूसरा होगा B/H, यस सर। ठीक है ना। वो आप डिपेंड करता है कि आप बेस किसे ले रहे हो, किसे कंसीडर कर रहे हो, और लेंथ किसे कंसीडर कर रहे हो। हाइट तो कॉमन रहती है, हाइट तो पता ही जो ऊंचाई जो होती है, लेकिन बेस किसे कंसीडर कर रहे हो और लेंथ किसे कंसीडर कर रहे हो, ठीक है ना। उसके बिहाफ पे आपका जो 2 पेयर जो बनेगा, इसको रख दो। जैसे मान लो कि जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, यस सर। ये इसकी हाइट है, ये इसकी क्या है? हाइट। देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। यदि ये हाइट है, देखना यहाँ पे ये हाइट है तो ये H हो गया बेटा, यस सर। ठीक है। ये वाला आपका बेस हो जाएगा, राइट। और जो ये पीछे वाला जो लाइन जा रही है ये आपका क्या हो जाएगा? H, ओ सॉरी L। क्या हो जाएगा ये? L। ये वाला आपका B और ये H। इज दैट क्लियर हियर? Yes, sir. ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर है। तो ये जो ऊपर वाला सतह बना है वो कौन सा बना है? एक ये L और इंटू B, समझ में आ रही है? Yes, तो sir. ऊपर वाला क्या हो जाएगा? L/B, और इसके नीचे वाला भी क्या हो जाएगा? L/B। L/B बेटा, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ये क्या हो जाएगा? L/B। देखो ये L और B यही तो बन रहा है। ये वाला सतह जो होगा, ये वाला सरफेस जो है ये आपका L और B तो बन रहा है। ये वाला जो रेक्टेंगल जो है ये L/B बन रहा है ना। इसके 2 मेजर डायमेंशन, एक L और दूसरा ये B। जो ये वाला होगा वही नीचे वाला भी होगा, राइट। तो पहला जो आपका डायमेंशन बनेगा वो क्या बनेगा? L/B। तो इसके 2 पेयर होंगे, इसका एक पेयर होगा तो इसका मल्टीप्लाइड 2 हो गया, ऊपर और नीचे। क्लियर है? अब देखो, अब ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन इसमें क्या है? देखो L है और H है, ये क्या है? L और H। तो ये वाला पेयर जो बनेगा वो क्या बनेगा? L/H। ये क्या बन जाएगा? L/H। जब ये L/H बनेगा तो ये वाला भी L/H बन जाएगा, इसके सामने वाला L/H। क्लियर है? तो ये इसके भी एक पेयर, तो 2 L/H। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। 3 मेन पेयर बनेंगे। अब तीसरा जो रह गया वो क्या रह जाएगा? B/H। वो कौन सा रहेगा आपका? ये वाला। देखो ये वाला, जो ये वाला रह रहा है, ये वाला पोर्शन जो रह रहा है, देखो ये B है यहां से, और ये H था, देखो लिख रखा है, ये B था और ये क्या था? H। ठीक है। तो ये B/H होगा तो ये वाला भी B/H होगा, राइट। रख दो इसको। क्लियर है? तो तीसरा जो पेयर बनेगा वो किसका बनेगा? 2 B/H। क्लियर है? कोई डाउट है? ये 6 सरफेसेस हो गए, नहीं हो गए? 6 सरफेसेस में 3 मेन पेयर्स। क्लियर है? अब इनको जब ऐड कर दोगे तो आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकल के आ जाएगा। इज दैट क्लियर हियर? यस सर। कैसे निकल के आएगा? देखो मैं दिखा रहा हूं। ये देखो, आप देखो 2LB पहला प्लस, अब इनको ऐड कर दो, 2LH दूसरा, और तीसरा 2 BH। गॉट इट? यस सर। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो ये हो जाएगा, जब इसमें से 2 कॉमन लोगे, 2 LB प्लस LH प्लस BH। देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड यही लिखा हुआ है, अपनी बुक में देख लो, चेक कर लेना ये। ठीक है। इससे क्या समझ में आया? इससे आपको ये समझ में आएगा कि कौन सा, यदि कौन सी चीज, कौन सा पोर्शन हटाएंगे तो एरिया क्या बनेगा। अब मान लो कि मैंने ऊपर की छत हटा दी, हटा दी, ठीक है ना। मैंने ऊपर की छत जो है वो रिमूव कर दी, ठीक है ना। तो
इस पूरे कमरे का ना सरफेस एरिया निकालो, जो बचा हुआ जो रिमेनिंग कमरा बचा है उसका ना सरफेस एरिया बता दो, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, आपके पास टोटल कितने सरफेस बचे, 5, ऊपर की छत हटाने के बाद, रिमूव करने के बाद आपके पास सरफेसेस कितने बचे, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हटा क्या, LB, बस एक LB हटाए ना, तो 5 सरफेसेस का क्या बनेगा, LB छत हटाने के बाद जो बनेगा वो ये बनेगा, ऊपर से वो 2 LB था तो बस एक LB बचा वहां पे, तो LB इसमें से देखो यहाँ पे LB एक बचा प्लस 2LH प्लस 2BH, ये आपका फॉर्मूला बना 5 सरफेसेस का छत हटाने के बाद। अब मान लो कि मैंने ना ऊपर नीचे दोनों हटा दिया, तो जिसे लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, ऊपर भी हटा दिया छत और नीचे की ये भी हटा दी, मतलब एक ऐसा डिब्बा, एक ऐसा बॉक्स जिसमें से ऊपर भी हटा हुआ है और नीचे का भी हटा हुआ है, सरफेस हटा हुआ है, तो वहां पे वो उसे लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, खोखला डिब्बा जो होता है, ठीक है ना। तो वहां पे से ये हट जाएगा आपका, ये हट जाएगा तो 2LH और 2BH उसका फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ पे, नहीं ना, यहां तक समझ में आया, ठीक है ना। इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे और कल इसके आगे करेंगे, ठीक है। चलिए अभी